नमस्कार। आज हम भगवत गीता के अध्याय इसमें ज्ञान, कर्म और संन्यास योग की बातें हैं। हाँ बिल्कुल, यह अध्याय काफी महत्वपूर्ण है। हमारा मकसद है कर्म के पीछे जो ज्ञान है उसको समझना, और खास तौर पे ये कि भाई बिना किसी अटैचमेंट या फल की इच्छा के काम कैसे करें। कृष्ण यही समझाते हैं ना अर्जुन को। हाँ बिल्कुल, और यह अध्याय कर्म के दिव्य स्वभाव को और ज्ञान की जो मुक्ति देने वाली शक्ति है उसे समझने के लिए जरूरी है। अच्छा। ये कर्म और ज्ञान के बीच का जो गहरा रिश्ता है ना, उसको उजागर करता है। स्रोत में भी ये बात साफ है। तो ये ज्ञान आया कहाँ से, मतलब इसकी शुरुआत? कृष्ण बताते हैं कि ये अविनाशी योग उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था। हाँ, और फिर सूर्यदेव ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। पर वो कहते हैं कि समय के साथ ये ज्ञान थोड़ा लुप्त सा हो गया। मतलब परंपरा कमजोर पड़ गई। हाँ, कुछ वैसा ही। और इसी बीच कृष्ण अपने असली स्वरूप के बारे में भी बताते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वे अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, सभी जीवों के ईश्वर हैं, फिर भी अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। योग माया यानी उनकी कोई दिव्य शक्ति? हाँ, एक तरह से उनकी दिव्य अलौकिक शक्ति, जिससे वो समय समय पर अवतार लेते हैं। और अवतार क्यों लेते हैं, इसका भी जिक्र है? हाँ बिल्कुल, वो प्रसिद्ध श्लोक है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म घटता है अधर्म बढ़ता है। तब तब वो आते हैं धर्म की स्थापना करने, साधुओं की रक्षा करने। सही कहा, बिल्कुल यही उद्देश्य बताते हैं। अच्छा, तो इस पृष्ठभूमि के बाद कृष्ण फिर कर्मयोग पर आते हैं। निष्काम कर्म, है ना? हाँ, ये सबसे अहम सिद्धांत है। कर्म करो, अपना कर्तव्य समझकर करो, कुशलता से करो। लेकिन फल की चिंता मत करो, उसमें अटैच मत हो। बिल्कुल, सफलता असफलता दोनों में सम रहो। श्रुत भी यही कहता है। पर ये कर्म इतना सीधा भी नहीं है। कृष्ण कर्म, अकर्म और विकर्म, इनके भेद की बात भी करते हैं। ये थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, ये समझना जरूरी है। कर्म तो हुआ सामान्य एक्शन, विकर्म हो गया निषिद्ध कर्म, जो शास्त्र मना करते हैं। और अकर्म? वो क्या है? कर्म न करना। नहीं, उससे थोड़ा गहरा है। ज्ञानी व्यक्ति वो कर्म में अकर्म देखता है। कर्म में अकर्म मतलब काम करते हुए भी ये भाव रखना कि मैं करता नहीं हूं, उस कर्म के फल से खुद को न जोड़ना। और वो अकर्म में कर्म भी देखता है। अकर्म में कर्म यानी बाहरी तौर पर कुछ न करते हुए भी मन में जो क्रिया चल रही है या सूक्ष्म कर्म हो रहा है उसको पहचानना, इसे समझना ही ज्ञान है। ये तो काफी गहरा है। सुनने में सरल लगता है, पर असल जिंदगी में इसे उतारना, क्या फल की इच्छा को पूरी तरह छोड़ देना मुमकिन है? देखिए, स्रोत कहता है कि अभ्यास और वैराग्य से संभव है। कर्म को बस कर्तव्य समझकर ईश्वर को अर्पण करके करना, यही रास्ता है फल की चिंता से मुक्ति का। ईश्वर को अर्पण, इसी से यज्ञ की बात भी जुड़ी है शायद। हाँ बिल्कुल, श्रोत में कई तरह के यज्ञ बताए गए हैं। द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। हाँ, कई सारे हैं, पर ज्ञान यज्ञ को सबसे अच्छा कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बाहरी यज्ञ हैं उनका फल तो शायद सीमित हो, पर ज्ञान यज्ञ यानी ज्ञान की खोज, आत्मज्ञान पाना, वो चेतना को स्थायी रूप से बदलता है। अच्छा, यानी अंदरूनी समझ ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बाहरी क्रिया से ज्यादा। कर्म की बात चल रही है तो श्रोत में 4 वर्णों की व्यवस्था का भी जिक्र आता है। हाँ आता है, और कृष्ण साफ कहते हैं कि ये व्यवस्था उन्होंने ही बनाई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन गुण कर्म विभागशः, यानी व्यक्ति के गुण और कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। अच्छा, गुण और कर्म, तो ये फिर से कर्म के महत्व को ही दिखाता है। हाँ, व्यक्ति की प्रकृति और उसके कर्म ही मुख्य हैं। तो फिर ये ज्ञान, ये समझ मिलेगी कैसे? इसका रास्ता क्या है? कृष्ण बताते हैं कि जो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं उनके पास जाओ, विनम्रता से उनसे प्रश्न पूछो, सेवा करो। हाँ, प्रश्न पूछो, सेवा करो और उनसे समझो। इसके लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है, और इंद्रियों पर संयम भी। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये साधना है। और इस ज्ञान में शक्ति कितनी है? इसे परम पवित्र कहा गया है। जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है ना, हाँ, वैसे ही ये ज्ञान रूपी अग्नि सारे कर्मों के बंधन वाले असर को भस्म कर देती है। ज्ञान अग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। मतलब सही समझ हो तो कर्म बांधते नहीं है। बिल्कुल,
इसीलिए तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अज्ञान से जो संदेह पैदा हुए हैं उन्हें ज्ञान की तलवार से काट दो। तो अगर हम सार देखें अध्याय 4 का, तो यही है कि भाई निस्वार्थ भाव से कर्म करो, ज्ञान से कर्म और असलियत की गहरी सच्चाई को समझो और हमेशा सच्चे ज्ञान की तलाश में रहो। हाँ, मुक्ति का रास्ता ज्ञान और निष्काम कर्म योग से ही है। बिल्कुल सही। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। श्रोत में एक श्लोक है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे। इसका भाव यह है कि यज्ञ की पूरी प्रक्रिया, अर्पण करने वाला, अर्पण की वस्तु, अग्नि, क्रिया, सब ब्रह्म ही है। सब कुछ ब्रह्म है। हाँ, तो अगर हम अपने रोज के काम छोटे हों या बड़े, इसी भाव से करें, एक पवित्र यज्ञ की तरह, ईश्वर को अर्पण की तरह, तो सोचिए हमारे काम करने का तरीका, जीवन को देखने का नजरिया, वो कैसे बदल सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा विचार है।